हेलो तुला राशि, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट के पीछे असली वजह क्या थी, क्या वो आपको याद करते हैं या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया। इस वीडियो को, इस रीडिंग को स्किप करके मत देखना। कुछ चीज़ें हो सकता है समझ आए, कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं समझ आए। बाद में मत बोलना कि मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे समझ नहीं आया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो सच में वापस आने वाले हैं या नहीं, इस रीडिंग के अंदर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको समझ जरूर आएगा। यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को, इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में जो व्यूअर्स चल रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या बता रही है। तो चलिए, जैसे ही मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, अगर आपके दिल में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है, बस उनका नाम मन ही मन लीजिए और अपने इंटेंशन सेट कीजिए। ओके, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। जस्ट टू वेट। ओके, तो थैंक्स यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेमिट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, फिर बताते हैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्या क्लेमिट कर रही हैं। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि आपने बहुत बार उनका लास्ट सीन देखा हो, उनकी प्रोफाइल चेक की हो, या फिर दिल ही दिल में बस यही दुआ की हो कि एक बार उनका मैसेज आ जाए। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, यहाँ पर स्टार्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। लेकिन आज हम कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू जानेंगे आप भी उनके दिल में क्या चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट के पीछे असली वजह क्या थी, क्या वो आपको याद करते थे या फिर नहीं। क्या यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि क्या उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है या नहीं। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में वापस आएंगे, ये चैप्टर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है या फिर। ओके, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ओके, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। ओके, द चैरियट की यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है बहुत बार शुरुआत में जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, एंडिंग तक उसका पूरा मतलब समझ आता है। अब चलिए कार्ड्स की एनर्जी को फील करते हैं। जैसे ही मैं आपकी एनर्जीज को बताऊंगा, आपका जो है मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला आज की इस रीडिंग के अंदर।
सबसे पहली एनर्जी जो कार्ड से निकल रही है वो बताती है कि ये कनेक्शन अभी कॉम्प्लेंटली ख़त्म नहीं हुआ। सब चाहे कितना भी टाइम बीत गया हो, चाहे दोनों तरफ ईगो या फिर साइलेंस इतना लंबा हो गया हो कि ख़त्म हो गया हो या फिर, लेकिन एनर्जी के लेवल पर एक इनविजिबल कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है इस कनेक्शन में किसी ना किसी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, लेकिन उन इमोशंस को कभी प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं किया गया। एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा कर बैठा रहा और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं मुझे, आपके पर्सन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सेपरेशन को फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो किसी को कुछ ना बताते हों, लेकिन जब वो अकेले होते हैं ना, तब आपकी यादें उसके पास ज़रूर आती हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो इतना फील करता है तो फिर कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी की नो कॉन्टैक्ट के पीछे असली वजह क्या थी वो बताने वाले हैं हम। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है और किसकी तरह से सबसे बड़ी गलती हुई थी आपके दोनों के बीच, किसकी मतलब साइड से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन असल में बनी कैसे थी। जैसे ही नेक्स्ट कार्ड्स ओपन हो रहे हैं मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये ब्रेकअप या डिस्टेंस सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से बनी हुआ है। कार्ड्स कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से छोटी छोटी बातें दिल में जमा होती गई, लेकिन उन्हें कभी खुलकर डिस्कस नहीं किया गया। इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। एक पर्सन बार बार समझना चाहता है कि जबकि दूसरा अपनी फीलिंग्स को छुपाता रहा, और जब इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तब साइलेंस शुरू हो गया। कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि आपका पर्सन उस टाइम इमोशनली कंफ्यूज था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें। हो सकता है उनके ऊपर फैमिली प्रेशर हो या फिर कैरियर की टेंशन हो या अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही हो। लेकिन एक बात क्लियरली है, उन्होंने जो डिसीज़न लिया ना वो उस वक्त उन्हें सही लगा था, लेकिन आज एनर्जी बिल्कुल अलग दिख रही है। मुझे रेग्रेट की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि अब वो कई बार सोचते हैं शायद मैं जल्दी डिसीज़न ले लिया होता, शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, शायद मैंने एक अच्छे इंसान को हर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और कार्ड सामने आ रहा है, जो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। और ये कार्ड ईगो की एनर्जी मुझे बता रहा है। मतलब दिल कॉन्टैक्ट करने चाहता है लेकिन ईगो रोक लेती है। उन्हें डर भी है, डर इस बात का है कि अगर वो मैसेज करें तो आप रिप्लाई करेंगे या फिर नहीं, या फिर कहीं उन्हें इग्नोर ना कर दिया जाए। इसी वजह से वो बार बार सोच रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आप दोनों के बीच जो बॉन्ड था वो सिर्फ अट्रैक्शंस नहीं था, उसमें इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी गहरी थी। और इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट के बाद भी दोनों तरफ एनर्जी कॉम्प्लेंटली ख़त्म नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस साइलेंस के बीच कोई तीसरा इंसान आ चुका है या फिर सिर्कमस्टेंसेस के आप दोनों को अलग किया? इसका जवाब अगले कार्ड देने वाले हैं। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए कार्ड्स की एनर्जी को समझते हैं और बताते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्ड्स ओपन कर रहा हूँ मुझे मिक्स्ड एनर्जी नज़र आ रही है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, जो हर नो कॉन्टैक्ट का रीज़न थर्ड पार्टी नहीं होता। बहुत बार डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, टाइमिंग या पर्सनल स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं। और इसी तरह
कि एनर्जी यहाँ भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए कार्ड्स एक और पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के आसपास कोई नया इंसान आ गया हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जो उन्हें बात करता हो, उन्हें अटेंशन देता हो, या उनकी लाइफ में प्रेजेंट हो। लेकिन कार्ड्स ये नहीं दिखाते कि उस कनेक्शन की डेप्थ आपके कनेक्शन जैसे हैं या फिर नहीं। एनर्जी कह रही है कंपैरिजन अभी भी आपसे ही है, चाहे वो माने या ना माने। उनके दिल में आपकी जगह को कोई आसानी से रिप्लेस नहीं कर पाया है। एक और इंटरेस्टिंग कार्ड सामने आ रहा है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है। ये कार्ड गिल्ट और रिफ्लेक्शन की एनर्जी लेकर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका पर्सन कई बार पुरानी चैट्स, पुरानी यादें या आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करता है। कभी कभी वो खुद से भी सवाल करता है कि अगर मैं उस दिन अलग डिसीजन लिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन फिर वही ईगो, वही हेसिटेशन उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अगर ये अब एक और कार्ड कह रहा है कि कुछ लोगों के, यहाँ पर देख लेते हैं, एज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और आ रहा है उन्होंने खुद को बिजी क्यों जरूर रखा है या फिर कर लिया है उन्होंने आपको, अपने आप को, लेकिन दिल के किसी कोने में आपकी याद अभी भी जिंदा है। लेकिन याद होना और वापस आना दोनों अलग बात होती हैं। और अब अगले कार्ड्स की इसी राज को खोलने वाले हैं। चलो अगले कार्ड्स में बताते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। और अब अगले कार्ड की इसी राज को खोलने वाले हैं। क्या वो सच में आपको मिस करती है या नहीं? क्या वो चुपचाप आपकी प्रोफाइल देखती है या नहीं? और उनके दिल की असली फीलिंग्स आज क्या हैं आपके लिए? अब दोस्तों, रीडिंग के इस हिस्से में हम देखते हैं कि वो सवाल जो शायद हर नो कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा दर्द देता है। ये रीडिंग, पहले तो मैं बता दूं, ये रीडिंग स्किप मर के मत देखना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ आएँ और कुछ चीज़ें मत समझ आए। तो मेरी आपके आगे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको स्किप करके मत देखना। जे इस रीडिंग को आप क्लेमिट करना चाहते हैं, आप इस रीडिंग को समझना चाहते हैं अच्छे से, इस रीडिंग को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। हो सकता है ये रीडिंग कुछ व्यूअर्स के साथ मैच होए। ये एक सिर्फ जनरल रीडिंग है। हो सकता है किसी व्यूअर के साथ फुल मैच हो सकता है किसी व्यूअर के साथ कोई मतलब एक आधी लाइन मैच हो, पर ये नहीं है कि हर व्यूअर के साथ सारी ही मतलब लाइंस यहाँ पर अटैच होंगी, मतलब जुड़ी होंगी। ओके, तो सिर्फ ये एक जनरल रीडिंग है। आप में हमसे कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपका सवाल जो है पूछना चाहते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, तो आप कोई भी जो सवाल पूछना चाहते हैं हमारे से पर्सनल रीडिंग करवा लें। ओके, तो यहाँ पर कोई ऐसी फेक ऑप्शन नहीं दी जाती, यहाँ पर एकदम सच बताया जाता है। जो यहाँ पर एनर्जीज आती हैं ना, वही बताई जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई फेक होप्स नहीं दी जाती। तो इस रीडिंग को बुक करने के लिए हमारी सामने टीम का नंबर आ रहा है। इस रीडिंग को व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बुक करें। इस रीडिंग पर ये वाला नंबर आ रहा है। ओके, ये हमारी टीम का नंबर है। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। ओके, ये एक चार्जेबल रीडिंग है और ये इस रीडिंग को बुक करने के लिए बिल्कुल व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना, इस रीडिंग को आप बुक करना चाहते हो तो। अब देखते हैं आपका पर्सन के नो कॉन्टैक्ट जो हम देख रहे थे। मुझे लगता है कि बार बार वो बिना किसी वजह से अचानक आपको याद करते हैं, जैसे कि कोई गाना सुन लेते हैं या फिर कोई जगह देखते हैं ऐसी
जैसे जिसके देखते ही आपकी याद आ जाए, या फिर कोई डेट आपके साथ जो ऐसी बिताई हो उसको मतलब सोचकर आपकी यादें उनके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। यहाँ कोई छोटी सी चीज़ भी उनके आपकी याद दिला देती है। उस वक्त वो कुछ पल ले लिए रुक रुक जाते हैं या और सोचते हैं पता नहीं आज वो कैसे होंगे, क्या वो मुझे याद करते होंगे या फिर नहीं, क्या अब अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे या मूव ऑन कर चुके होंगे। कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि आपका पर्सन बाहर से नॉर्मल दिखने की पूरी तरह कोशिश करता है। लोगों के सामने वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तब इमोशंस दोबारा सरफेस पर आ जाते हैं। एक और कार्ड सामने आ रहा है और ये कार्ड अनफिनिश्ड इमोशंस की एनर्जी लेकर आता है। मतलब उनके दिल में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो वो कभी कह नहीं पाए। कि हो सकता है कोई वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हों, हो सकता है कोई अपनी साइड की कहानी बताना चाहते हों, या फिर सिर्फ एक बात आपसे बात करके ये देखना चाहते हों कि क्या अब भी कोई चांस बचा है। लेकिन फिर वही चीज़, फिर उन्हें डर है कि अगर वो आप वापस आएँ तो शायद उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं, या फिर उन्हें वही पेन दोबारा फील हो रहे हैं। इसलिए वो अपने फीलिंग्स को दिल के अंदर ही अंदर दबा कर चल रहे हैं। अब एक और पावरफुल कार्ड सामने आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है द चैरियट की एनर्जी। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि इस कनेक्शन का कार्मिक इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी डिस्टेंस आ जाए, एक दूसरे की एनर्जी को पूरी तरह इग्नोर कर पाना दोनों के लिए आसान नहीं है। लेकिन सिर्फ मिस करना रिलेशनशिप को वापस नहीं लाता। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या वो अपनी फीलिंग्स को एक्शन में बदलेंगे? क्या वो मैसेज या कॉल करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या फिर ये नो कॉन्टैक्ट और लंबा चलेगा? इसका मतलब नेक्स्ट कार्ड देने वाला है द मैजिशियन की एनर्जी। और जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो इस रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब दोस्तों हम रीडिंग के ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग कोने में आ गए हैं जिसमें अगर आप शुरू से इस रीडिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो अब तक समझ चुके होंगे कि फीलिंग्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन अब असली सवाल है, क्या सिर्फ फीलिंग्स हैं या वो सच में वापस आने की कभी कोशिश करेंगे या फिर नहीं? जैसे ही मैं अगला कार्ड ओपन करता हूं मुझे एक स्लो मूवमेंट की एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी किसी ऐसे इंसान की है जो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेता। वो हर बार चीज को बार बार सोचता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, फिर खुद ही रुक जाता है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका पर्सन कई बार कांटेक्ट करने से सोचता है। हो सकता है उन्होंने मैसेज टाइप भी किया हो लेकिन फिर डिलीट कर देते हैं। हो सकता है उन्होंने आपकी प्रोफाइल देखी हो लेकिन कुछ भी रिएक्ट ना किया हो। ये सब उनके अंदर चल रही है कन्फ्यूज़न जो दिक्कत दे रही हैं आपको। एक और कार्ड बताते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा है या फिर नहीं। पहले उन्हें लगता था कि डिस्टेंस सही सॉल्यूशन है, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ आ रहा है कि साइलेंस ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, और अब उनके अंदर एक इच्छा है, एक काम है, कम ही कम एक बार बात हो, एक बार सच सामने आए, एक बार ये पता चले कि क्या अब भी देर नहीं हुई। लेकिन यहाँ एक वार्निंग कार्ड भी दे रहे हैं। ये कार्ड कह रहे हैं कि अगर कॉन्टैक्ट होता है तो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे एक सिंपल मैसेज आ सकता है, हाय का मैसेज आ सकता है, कैसे हो मैसेज आ सकता है, या किसी बहाने से कॉन्वर्सेशन शुरू करना हो सकता है।
हो सकता है कोई सीधा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करे, पहले वो ये देखना चाहेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से मैच्योरिटी और पेशेंस की ज़रूरत होगी। अगर सिर्फ ईगो का जवाब ईगो से दिया जाएगा तो फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट हो सकते हैं। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स टाइमिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर इस वक्त कुछ डिले हो रहा है तो हर डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें सही वक्त का इंतज़ार करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो वापस आएंगे तो कब आएंगे, कितना वेट होगा और क्या स्पेसिफिक टाइमिंग कार्ड्स दिखा रहे हैं। अब हम अगला कार्ड देखते हैं क्या एनर्जी दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर द इम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। जैसे ही यहाँ पर निकल दिख रहा है कार्ड एक्सैक्ट डेट या एक्सैक्ट डे नहीं बताते, लेकिन वो एनर्जी और टाइमिंग और पैटर्न जोर दिखा देते हैं। और इस रीडिंग में जो एनर्जी आ रही है वो स्लो बट पॉजिटिव मोमेंट्स की है। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन अब पहले जैसा इमोशनली क्लोज नहीं रहा। वो धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करना और एक्शन लेना दोनों में अभी भी थोड़ा गैप है। एक कार्ड ये बता रहा है कि उनके अंदर अभी भी हेसिटेशन है, या फिर बार बार सोचते हैं अगर मैं कांटेक्ट किया और सामने से रिस्पॉन्स ना मिले तो, अगर उन्होंने मुझे माफ़ ही नहीं किया तो क्या होगा। इसी वजह से टाइमिंग थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन डिले का मतलब ये नहीं कि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पर आ रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है। ये कार्ड बताता है कि कॉन्टैक्ट किसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पर हो सकता है, जब आप उसके बारे में कम सोच रहे हों या जब आप अपनी लाइफ में बिजी होने लगेंगे। तब अचानक उनकी तरफ से एक मैसेज, कॉल या किसी इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्शन बनने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है शुरुआत बहुत नॉर्मल हो, जैसे कैसे हो, मैंने पहले भी बताया, बहुत दिन हो गए, या किसी कॉमन टॉपिक का बहाना लेकर उस सिंपल मैसेज का पीछे बहुत सारी उनकी फीलिंग्स छुपी हो सकती हैं। एक और कार्ड्स कह रहा है कि अगर आप दोनों की एनर्जी मैच करती है तो, और किसी तरफ से अनसेसरी ईगो नहीं आई तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे दोबारा बिल्ड हो सकता है। लेकिन कार्ड एक एडवाइस भी दे रहे हैं, अगर कांटेक्ट होता है तो पुरानी लड़ाई को तुरंत सामने लाने के बजाय पहले एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। क्योंकि अगर पहली ही कॉन्वर्सेशन ब्लेम और आर्गूमेंट में बदल गई हो तो दोबारा डिस्टेंस आ सकता है। अब रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये रीडिंग बताओ आप क्या अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। ऐसी जनरल रीडिंग को समाप्त करते हैं और ऐसी ही जनरल रीडिंग के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मैंने बोला ना, आप लाइक कर देना एक। ओके, ये एनर्जी को, प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखना। इससे क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगली बार जो आपकी रीडिंग जो करेंगे हम और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे, आपको क्लैरिटी बताएंगे। यहाँ पर मैंने बताया ना, क्लैरिटी से बताते हैं
जो सच सुनने का जिसमें मतलब दम होता है वही इस चैनल को सब्सक्राइब करता है। अदरवाइज़ फेक होप्स वाले बंदे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप में सच सुनने का दम है, आप में सच सुनने की शक्ति है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस रीडिंग के अंदर हम ऐसे मैसेज देते हैं जो आपके साथ रिजोनेट करते हों। तो एक जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैच होती हो और किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम एक आधी लाइन होती हो। तो ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और किसी प्रकार की शुगर कोटिंग इस वीडियो के अंदर, इस रीडिंग के अंदर नहीं करते, हम फेक होप्स नहीं देते हम। अगर आपको जानना है अपने प्यार के बारे में, आपने के लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रुथ जानना है, आपने सच जानना है, जैसे कहते हैं सत्य शिवम ओम नमो शिवाय, जैसे कि जय श्री राम, जो सच बोलते हैं यहाँ पर सच जाना जाता है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सच बताने की हमें जो है शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। क्योंकि जैसे मैं फेक ऑफ दूंगा इस वीडियो के अंदर तो यूनिवर्स मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब गलत एनर्जी देंगे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप ट्रुथ जानना चाहते हो अपने लव लाइफ के बारे में, अपने पर्सन के बारे में, अपने जो जिसके हस्बैंड वाइफ हो, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, जैसे कि प्यार के बारे में, या फिर कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया इस हमारे अंदर रिलेशनशिप के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर कोई थर्ड पर्सन तो नहीं आ गया, वो आप जानना चाहते हो किसी भी प्रकार का सच, तो इस रीडिंग को यहाँ पर बुक कर लीजिए। आप जानना चाहते हो कि आपका प्यार, जो आपका पर्सन, उसके साथ शादी होगी या नहीं होगी। आप जानना चाहते हो कि जो ये आपका रिलेशनशिप है लंबे टाइम तक चलेगा या फिर नहीं चलेगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग्स को बुक करवाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, नई रीडिंग के अंदर। अभी के लिए टेक केयर और बाय बाय।